आज का विषय है वेद पथ। मेरे जीवन की समग्र उन्नति यदि मैं चाहता हूं तो कोई मार्ग है क्या संसार में? बिना अटके, बिना भटके, जीवन की समग्र उन्नति के लिए आवश्यक सारी सामग्री एक स्थान पर मिल जाए, एक मार्ग पर मिल जाए, एक राह पर मिल जाए। ऐसी कोई राह, ऐसा कोई स्थान इस संसार में है क्या? तो साहस बटोरकर गौरवशाली भावनाओं से आलोड़ित होते हुए मैं कहना चाहूंगा, हां है। यदि आप मुझसे पूछेंगे वो स्थान क्या, मैं कहूंगा आर्य समाज। यदि आप पूछेंगे वो मार्ग क्या, मैं कहूंगा वेद मार्ग, वेद पथ। अचानक लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती है, तुम्हारी समग्र उन्नति तो क्या, तुम्हारे अंदर तो हम साधारण उन्नति भी नहीं देख रहे, और तुम कहते हो इस आर्य समाज में, इस वेद मार्ग पर समग्र उन्नति की सामग्री एकत्रित है। उस समय मैं अपनी हीनताओं को न छिपाता हुआ, अपनी कमियों को न ढांपता हुआ कह दूंगा, भगवान सामग्री तो पूरी है, यदि कोई निष्क्रिय है वो मैं हूं, मेरी संस्था नहीं है। यहां पूर्ण सामग्री है और संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है। अब आप कहेंगे तुमने बड़ा संसार देखा, तुम दावा कर रहे हो। हां, मैं कह सकता हूं मैंने देखा। भारत से बाहर भी पैर रखे कम से कम 5 देशों को तो मैंने देखा, देशवासियों से बात की, वहां की परंपराओं को देखा, भारत के कम से कम 24 राज्यों में भ्रमण किया। मैं कहता हूं इस संसार में कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है, कोई दूसरा मार्ग ऐसा नहीं है जिस पर चलते हुए मनुष्य अपनी पूर्ण उन्नति की सामग्री को पा सके। वो केवल वेद मार्ग है। एक बात यहां पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक श्लोक है। क्या बोलना चाहेंगे आप श्लोक? भजन तो बोलते ही हैं आप लोग, पर हमारे पास वो मीठी मीठी बातें, वो मीठे मीठे भजन हमारे पास नहीं हैं। पर ऋषियों ने अपनी तपस्या को एवं अनुभव को निचोड़ करके उस सार को जिन पंक्तियों में भरा, वो पंक्तियां श्लोकों के रूप में हमारे सामने हैं। यदि आप वो श्लोक बोल रहे, इसका मतलब उस ऋषि से आप जुड़ रहे, उस ऋषि की वाणी में अपनी वाणी मिला रहे। बोलना चाहेंगे, अनादि निधना नित्या, अनादि निधना नित्या, वाग उत्सृष्टा स्वयंभुवा। उत्सृष्टा माने फूट करके ऊपर निकल करके आई, फूट करके आ गए उत्सृष्टा। क्या फूट करके आई? वाक। अनादि निधना नित्या, वाग उत्सृष्टा स्वयंभुवा, आदौ वेदमयी दिव्या,
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। जी, बड़ा गजब का श्लोक है, सुना होगा, कई बार सुना होगा, पर एक पल इस श्लोक के एक एक शब्द के ऊपर आप विचार करके देखिए। स्वयंभुवा, स्वयंभू परमात्मा से तृतीया विभक्ति, जिन लोगों को संस्कृत की विभक्तियों की जानकारी है, स्वयंभुवा तृतीया विभक्ति। स्वयंभू परमेश्वर से वाक उत्सृष्टा, वाक प्रकटित हुई। क्या प्रकटित हुई? वाक प्रकटित हुई। मैं कहूं कौन सी बड़ी बात है, निकली होगी कोई वाक, अप्रकाशित से प्रकाश में आ गई होगी, अप्रकटित थी प्रकटित हो गई होगी। जन्म लेकर के मैंने भी क्रंदन की वाक अपने कंठ से निकाली थी, वाक निकलती है, चेतन से निकलती है, निकली होगी। तब शास्त्र कहता है, अरे मूर्ख, क्यों अपने क्रंदन की वाक को उस स्वयंभू की वाक से तुलना में खड़ा कर देते हो? वो वाक कैसी है? अनादि निधना। ना उस वाक की आदि है, ना उस वाक का अंत है। न आदि अनादि, न निधना अनिधना। वो वाक अनादि थी, वो वाक अनिधना थी। मैंने कहा बात ठीक से समझ में नहीं आई, तो वो ऋषि समाधिजन्य प्रज्ञा को निचोड़ के हमें बता देते हैं, अर्थात नित्या, वो नित्य वाक है। जिसका जन्म न हो, जिसकी मृत्यु न हो, उसको क्या कहते हैं हम? नित्य। उसको हम कहते हैं शाश्वत। तो स्वयंभू के द्वारा वह शाश्वत, नित्य, आदि एवं अंतरहित वाक प्रकटित हुई। और यही वाली बात शायद क्रिश्चियन लोग भी कह देंगे, शायद यही वाली बात इस्लाम के लोग भी कह देंगे, किंतु आगे ऋषि ने जो बात कही, उस बात को संसार में और कोई नहीं कह पाएगा, केवल वैदिक कह पाएगा। मैंने पूछा, हे ऋषिवर, ये वाक कब निकली? तब उन्होंने कहा आदौ। क्या कहा? आदौ का मतलब आदि में। आदौ माने आदि में, सृष्टि के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में वह जो नित्य वाक प्रभु में समाई हुई थी, वो प्रकटित हो गई है। और संसार के अंदर अपने धर्म के प्रति, अपने मत के प्रति, चाहे किसी की कितनी भी प्रचंड भक्ति क्यों न हो, वो आदौ कहने का साहस कर नहीं सकता। कोई बाइबल के लिए आदौ नहीं कह सकता, कोई कुरान के लिए आदौ नहीं कह सकता, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है, कोई 1400 साल पहले, कोई 2500, कोई 2000 साल पहले, सब इतिहास के सामने लिखा हुआ है। तो भारतीय परंपरा की वह मनीषा विश्वास के साथ एक घोषणा कर दी। क्या घोषणा? आदौ, सृष्टि के आदि में ही अनादि निधना नित्या वाक उस स्वयंभू से फूट पड़ी। और वो कैसी है? दिव्या, वो अत्यंत दिव्य है। उस वाक को मैं क्या नाम दूं? तो शास्त्र ने कहा वेदमयी। वो वेद है, वो वाक क्या है? वेद है। यहां तक की बात अपनी जगह, उसके बाद में ऋषियों ने जो घोषणा की वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या घोषणा? उन्होंने कहा यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। यतः, जिनको संस्कृत आती है बता दीजिए, यतः जिससे, सर्वाः सारी, प्रवृत्तयः सारी चेष्टाएं, सारी प्रवृत्तियां, सारी भावनाएं निकल पड़ी। अर्थात जन्म से किसी
पशु की प्रवृत्ति अपने आप निकल पड़ सकती है, किंतु आज मनुष्य के अंदर जो प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है, जो स्वभाव दिखाई दे रहे हैं, जो चेष्टाएं, जो आचरण दिखाई दे रहे हैं, वो सारी की सारी यतः अर्थात उसी वेदवाक से निकल पड़ी है। अर्थात मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए जिन जिन प्रवृत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, मनुष्य को अपने विकास के लिए जिन जिन प्रवृत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, आचरण की आवश्यकता पड़ती है, उन्होंने पूरी शक्ति और विश्वास के साथ कहा उसी वेद वाक से ये सब निकल पड़ी। ये सारी प्रवृत्तियां उसी वेद वाक से निकली। अर्थात अंधेरे में मैं जो इधर उधर टटोल रहा था, सहमा हुआ था, सामग्री के अभाव में भटक रहा था, तब ऋषियों ने वह टार्च पकड़ा दी, वह प्रकाश पुंज पकड़ा दिया और कहा परमेश्वर से निकली हुई यह आदि वाणी जो नित्य है, जो अनादि है, जो अनिधना है, जो दिव्या है, जो वेदमयी है, वह हमारी समस्त विकासशील प्रवृत्तियों के लिए मूल है। केवल एक बात सिद्धांत के रूप में आज आपके समक्ष में कह पाया हूं। भजन में आई हुई पंक्तियों के ऊपर जो एक व्याख्या हो रही थी, मन को लेकर आप सभी एक वाक्य बोल दीजिए, इसके बाद में समाप्त। बोलिए, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति। इस शरीर एवं शरीर के अंदर रहने वाले तीन तत्व, कुल मिलाकर के चार, इन चारों की शुद्धि किस किस से होती है बता रहे हैं ऋषि। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। आज का टेक अवेस क्या है, आज का कैप्सूल क्या है जो आप लेके चलो? वैसे तो पूरा भोजन लेके जाएं तो अच्छी बात, नहीं तो एक दो कण ही सही ले लो। शरीर के अंगों की शुद्धि जल से संभव है, मन की शुद्धि जल से संभव नहीं है। मन की शुद्धि किससे होगी? सत्य आचरण से, स्वाध्याय से नहीं। किससे? सत्य आचरण से। मन को शुद्ध करने का सर्वोत्तम टूल सत्य आचरण। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, स्वाध्याय एवं तप के द्वारा आत्मा अपने माहौल को पवित्र कर लेगा। आत्मा अपने आप में अशुद्ध नहीं होता। जैसे पारा, पारा में चिपका दो थोड़ा गोबर, चिपकेगा। पारा में थोड़ी माटी लगा दो, मरकरी किसी के साथ संलिप्त होती नहीं है जी। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा अर्थात स्वाध्याय एवं स्वाध्याय जन्य तप, इन दोनों के द्वारा आत्मा अपने परिसर को शुद्ध रखेगा। बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय से प्राप्त होने वाले बोध के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। पूछ रहा हूं, शरीर किससे शुद्ध होगा? मन किससे? सत्याचरण से। आत्मा स्वाध्याय एवं तप से। आत्मा बुद्धि ज्ञान, स्वाध्याय से उत्पन्न होने वाले बोध, उससे बुद्धि शुद्ध होती है। तो हमारे परिवार में किस किस को हमने शुद्ध करना है, अपने में किस किस को हमें शुद्ध करना है, पता चले तो शुद्ध करना सरल हो जाएगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित
आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।